हमारे लिए नहीं था ये, जो अभी जो 900 जो लिया आपने ज्वाइनिंग, वो भी बिहार से बाहर को, मतलब बिहार को एकदम सौतेलापन कर दिया आपने। मतलब सारे चिकित्सक को रोड पे ला के रख दिया। बात करते हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी आप क्या देंगे? यहाँ रोड पे लेके आके रख दिए, नौकरी क्या देंगे? कहते हैं कि बिहार में महिला को ये रोजगार देंगे, ये रोजगार देंगे, महिला को ये सुविधा देंगे, लेकिन क्या महिला इस सुविधा से पा रही हैं? अगर ऐसा रहता तो हम महिलाएं यहाँ रोड पे आके नहीं बैठे रहते, हम लोग भी किसी ऑफिस में जॉब किए रहते। आयुष चिकित्सक की बहाली 13 साल के बाद आई और उस बहाली में भी बहुत सारे सीट 50% से ज्यादा सीट खाली रह गया है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो है इस सीट पर कट ऑफ को कम कर करके दूसरा लिस्ट को जारी करें, ताकि बिहार के सभी बच्चा जो बचे हुए हैं उसका सीट भी फुल हो जाएगा, सबको रोजगार भी हो जाएगा। उस व्यवस्था के तहत हम लोग चरण आंदोलन करेंगे। इसके बाद होगा तो हम पूरे बिहार में आयुष चिकित्सक 1 दिन का सेवा बंद करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पद यात्रा करेंगे। अगला स्टेप यही होगा कि हम लोगों का एज खत्म हो रहा है, तो हम लोग तो जीन जान लगाएंगे ही ना, चाहे जो भी करना पड़े। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, 5-25 आयुष चिकित्सक आरबीएस के जो सेकंड लिस्ट है वो जारी नहीं होता है, तो हम लोग को जितना कोशिश करना होगा वो हम लोग भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जो भी करना होगा करेंगे, आंदोलन करना होगा करेंगे। 1300-2600 ऑफिशियली है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया है, तो मतलब वो 1600 पे चला गया। सरकार से हम लोग यह निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारे जो रिक्त पद बच गए हैं उसको सेकेंड लिस्ट जारी करके कट ऑफ कम करके और उस पदों को भरा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है और यहाँ पर जो है आयुष डॉक्टर्स धरने पे बैठ गए हैं। देखिए आप तमाम जो है इन लोगों के हाथ में देख सकते हैं, यह रोजगार नहीं हमारा अधिकार है, आयुष चिकित्सक जागो, सरकार को जवाब, तमाम जो चीजें हैं वो लिखी हुई है। क्या है पूरा मामला, आयुष चिकित्सकों से हम सीधे बातचीत करके सीधे आपको बताते हैं क्या पूरा मामला है। आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके चीफ एडिटर मेरे मित्र के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ आए। हम लोगों का मांग है कि बिहार में आयुष चिकित्सक की बहाली 13 साल के बाद आई और उस बहाली में भी बहुत सारे सीट 50% से ज्यादा सीट खाली रह गया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो है इस सीट पर कट ऑफ को कम कर करके दूसरा लिस्ट को जारी करें, ताकि बिहार के सभी बच्चा जो बचे हुए हैं उसका सीट भी फुल हो जाएगा, सबको रोजगार भी हो जाएगा। और सरकार जो है अगर ये बात नहीं सुनती है तो आप लोग अगला स्टेप क्या लेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा आयुष चिकित्सकों का? देखिए हम लगातार सरकार से आग्रह विनती चरण बंदन कर रहे हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम उनको जगाने का काम करेंगे, और जगाने का कई सारे तरीका होता है। अब वोट का तो समय है नहीं कि हम लोग वो बात को धमका सकते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो राजतंत्र में लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग चरण आंदोलन करेंगे। इसके बाद होगा तो हम पूरे बिहार में आयुष चिकित्सक 1 दिन का सेवा बंद करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पद यात्रा करेंगे। जहां तक संभव होगा कि हम जन जन की बात को, अपने आयुष चिकित्सक की बात को, आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। कानून के अंदर रह करके लेकिन सरकार को जगाने का हम लोग शिक्षाविद लोग हैं। अपने शिक्षा और ज्ञान जो हम लोग को मिला है, धारा जानकारी मिला है, उसके तहत में रह करके हम अपने अधिकार को मांगने का और छीनने का काम करेंगे। चलिए देखिए सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो जो है आगे भी बढ़ा जाएगा और आगे जो है और कदम उठाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर के पोशाक में ही है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर रवि, आयुष चिकित्सक। जो पूरा मामला है कि कुछ पद जो है खाली है 50% से ज्यादा, हाँ। तो जो है आप लोग धरने पे बैठे, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानती है अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टेप यही होगा कि हम लोगों का एज खत्म हो रहा है, तो हम लोग तो जीन जान लगाएंगे ही ना, चाहे जो भी करना पड़े। तो इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। 5-25 आयुष चिकित्सक आरबीएस के जो सेकंड लिस्ट है वो जारी नहीं होता है, तो हम लोग को जितना कोशिश करना होगा वो हम लोग भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जो भी करना होगा करेंगे, आंदोलन करना होगा करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जो है एक बार दोबारा रिक्तियां आई थी और जो खाली पद थे उनको भरा गया था। हाँ। तो वैसा दोबारा करना होगा सरकार को। हाँ, जैसा कि 2013 में आई थी, तो 0 मार्क्स तक का आपने किस बेस पे उसको ले लिया? तो क्या
हमारे लिए नहीं था ये, जो अभी जो 900 जो लिया आपने ज्वाइनिंग, वो भी बिहार से बाहर को, मतलब बिहार को एकदम सौतेलापन कर दिया आपने। मतलब सारे चिकित्सक को रोड पे लाके रख दिया। बात करते हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी आप क्या देंगे? यहाँ रोड पे लेके आके रख दिए, नौकरी क्या देंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, हाँ, तो मतलब जो खाली पद है, कितने पद है लगभग जो खाली है जिनको भरना है? लगभग अभी 1300-2600 ऑफिशियली है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया है, तो मतलब वो 1600 पे चला गया। 1600 लगभग खाली सीट पे जा रही है, और ये तो उम्मीद खाली नहीं, है अभी भी। हाँ, और ये उम्मीद नहीं है, जैसा कि 13 सालों बाद वैकेंसी आई है, तो ये भी रिक्त रह जाएगी और पता नहीं कब आएंगे, और जो हमारे साथीगण जो एज खत्म होगा कभी ये व्यर्थी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमको इस वैकेंसी पे जितना कोशिश करना होगा, आंदोलन करना होगा, हम तैयार है करने के लिए, जब तक सरकारें मांगे पूरी नहीं करती है। चलिए, सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जब तक सरकार नहीं सुनती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, डॉक्टर हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ डॉक्टर? डॉक्टर सलोनी। 1300 कुछ पदों पर, 1326 पदों पर जो रिक्तियां बची हुई है और कई डॉक्टर्स ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तो ऐसे में काफी पद जो है खाली है। और कितने सालों बाद ये वैकेंसी आई है? ये 13 सालों बाद वैकेंसी आई है 13 सालों बाद आई है। जी। मतलब सरकार से क्या आह्वान कर रहे हैं आप लोग? सरकार से हम लोग यह निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारे जो रिक्त पद बच गए हैं उसको सेकेंड लिस्ट जारी करके कट ऑफ कम करके और उस पदों को भरा जाए, कट ऑफ कम करके भरा जाए। एक तो इतने समय बाद आई है, उसके बाद भी खाली पद खाली पद छोड़ दिए गए हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे पीएचसी में डॉक्टर की कमी है, वहाँ पे रिक्त है, तो सारा पूर्ति हो जाएगा। और हम लोग का ये मांग है कि अगर हम लोग को इस बार अगर जॉब नहीं हुआ तो हम लोग का एज पार हो जाएगा, और वैसे अभ्यर्थी जिसका 40 इयर्स क्रॉस कर जाएगा, तो फिर तो नेक्स्ट ईयर या कभी भी वैकेंसी निकले भी तो उसके लिए कोई फायदा नहीं रह जाएगा। हम लोग इतना मेहनत करके डॉक्टर वाला पढ़ाई पढ़े हैं, बीएचएमएस किए हैं, एग्जाम पास किए हैं, बहुत मेहनत हुआ है, घर परिवार लेकर के हम लोग मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, और हम लोग को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो हम लोग तो उस पढ़ाई और उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। सब कूड़ा कचरा, हम लोग का सर्टिफिकेट कूड़ा कचरा ही समझा जाएगा। घर परिवार में हम लोग को वो इज्जत नहीं मिलेगा जिस इज्जत से हम लोग को पढ़ाया गया है, वो अगर हम लोग को जॉब मिलती है तो हम लोग को और इज्जत मिल जाता है। इसलिए सरकार से हम लोग बस यह निवेदन करेंगे कि वो रिक्त पद है उसको भरा जाए। एक तो बहुत कम वैकेंसी निकालते हैं, 13 साल पे वैकेंसी निकालते हैं, उसमें बहुत कम, यानी कि 2619 कितना है पूरे बिहार में? 2619 पद पर अगर बहाली निकालते हैं तो बहुत ही कम हुआ। हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे पास होकर के निकलते हैं, सब डॉक्टर निकलते हैं, सबको जॉब चाहिए, सब उस लगन से, उस मेहनत से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, भाइभा देते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे चल करके जॉब मिलेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग के साथ ऐसा हुआ नहीं, हम लोग को रोड पर लाकर बैठा दिया गया। हम लोग अपना इतना करकराती ठंड में हम लोग रोड पर आकर के बैठे हुए हैं। सरकार को यह नहीं दिखाई देता? सरकार को तो ये देखना चाहिए। कहते हैं कि बिहार में महिला को ये रोजगार देंगे, ये रोजगार देंगे, महिला को ये सुविधा देंगे, लेकिन क्या महिला इस सुविधा से पा रही हैं? अगर ऐसा रहता तो हम महिलाएं यहाँ रोड पे आके नहीं बैठे रहते, हम लोग भी किसी ऑफिस में जॉब किए रहते, हम लोग भी आयुष चिकित्सक होते, मेडिकल ऑफिसर होते। इसलिए सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि सरकार रिक्त पदों को भरा जाए और कट ऑफ कम करके जो भी रिक्त पद बचा हुआ है भरा जाए। देखिए, सीधे तौर पर जो है यहाँ पर आयुष डॉक्टर ने शंखनाद कर दिया है, धरने पर बैठ गए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। कुछ आयुष डॉक्टरों की बहाली हुई थी और 13 सालों के बाद ये जो है बहाली आई थी, और उसमें भी पद जो है खाली है और उनको भरने का मांग आयुष चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आयुष चिकित्सक वो चिकित्सक होते हैं जो आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी पद्धति की जो पढ़ाई करते हैं, उनको आयुष चिकित्सक कहा जाता है। और ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं एक ही मांग को लेकर के कि सरकार इनकी मांग सुने, जो खाली पद है उनको भरा जाए। बहरहाल इस पूरे खबर में इतना ही। आप क्या मानते हैं हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस में। धन्यवाद।